Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the chapter Solutions. This chapter is in the school chemistry course of 12th class students. This is also one of the important chapters from which questions are frequently asked in competitive exams like NEET, JEE Main and Advanced. Okay, let's first define the term solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting components dispersed on a molecular scale. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting components dispersed on molecular scale. Okay. Now, depending upon the number of compounds in the solution, solutions are classified as number first हुआ बेटे बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हुआ जिसमें दो ही कंपाउंड्स प्रेजेंट हो. एक वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे वाले कंपाउंड को बोलते हैं सोल्यूट. दूसरा हुआ बेटे टर्नरी सॉल्यूशन. टर्नरी सॉल्यूशन हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपाउंड्स प्रेजेंट हो. अगेन एक वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और जो बाकी दो कंपाउंड्स बचे वो ट्रीट किए जाएंगे एज सोल्यूट्स. ओके. नंबर थर्ड हुआ बेटे क्वाटरनरी सॉल्यूशन. क्वाटरनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हुआ जिसके चार कंपोनेंट्स हो. एक वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और जो बाकी तीन कंपाउंड्स होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा एज सोल्यूट. ओके बेटे. इसमें मैंने दो वर्ड्स और यूज किए, एक सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. पहले मैं सॉल्वेंट और सोल्यूट वाली टर्म को इंट्रोड्यूस करता हूं और उसके बाद ये सारी डिफिनेशन हम समझते हैं. सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हुआ वो वाला कंपाउंड सॉल्यूशन का जो डिटरमाइन करता है फाइनल फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट. सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट होता है इन ग्रेटर अमाउंट बाय मास. तो फिर अगर हम इसको फिर डिफाइन करेंगे, सॉल्वेंट हुआ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन the component of the solution, the component of the solution whose physical state
dominates in the solution and is usually present in greater amount and is usually present in शाबाश greater amount. Okay. ठीक है, जैसे मैं इसकी मिसाल समझाता हूं आपको ऐसे. मान लो मेरे पास है वाटर लिक्विड स्टेट में है और मैं ले रहा हूं नमक NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में होता है. लेकिन फ्रॉम कॉमन डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा देखते हैं, अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का जो अपीयरेंस होता है, यानी उसमें जो डोमिनेंट फिजिकल स्टेट होता है दैट इज अगेन लिक्विड. तो इसलिए H2 और NaCl के मिक्सचर में वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट और नमक कहलाएगा सोल्यूट. ओके. इवन अगर ऐसा हो, अगर NaCl का अमाउंट बाय मास वाटर से ज्यादा भी होता, लेकिन अगर फाइनल फिजिकल स्टेट मैच करता लिक्विड के साथ, तो तब भी वाटर को ही माना जाता सोल्यूट. जैसे यूजुअली हम लेते हैं शुगर सॉल्यूशन. जैसे अगर आप बाजार से कभी खरीदेंगे डाबर हेरिटेस, अगर आप उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे यू विल फाइंड इट, ठीक है, उसमें 60% होता है शुगर और रेस्ट जो होता है बेटी 40% वो होता है वाटर यूजुअली. हाँ, ये कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है 60% 40%, बट देयर आर मेनी सैंपल्स जिनका ऐसा कंपोजिशन होगा. द कंपोजिशन कैन वेरी. ठीक. ओके. इवन अगर आप इस डाबर हेरिटेस को देखेंगे, इसमें जो डोमिनेंट फिजिकल स्टेट है, क्योंकि हम यूजुअली जानते हैं शुगर सॉलिड स्टेट में होता है और लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, जो डाबर हेरिटेस है उसका जो फाइनल फिजिकल स्टेट है वो अगेन लिक्विड ही है, यानी इट लुक्स लाइक वाटर, लिक्विड इन अपीयरेंस. इवन इन दिस केस, ऑल्दो वाटर का अमाउंट कम है देन शुगर, स्टिल वाटर विल बी ट्रीटेड एज सॉल्वेंट एंड शुगर विल बी ट्रीटेड एज सोल्यूट. ठीक है. तो सॉल्वेंट कौन सा हुआ बेटे? सॉल्वेंट हुआ द कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन whose physical states dominates in the solution and is usually present in greater amount. Okay. फिर जो दूसरा कंपाउंड बचता है या जो बाकी कंपाउंड्स बचते हैं जिनका अमाउंट यूजुअली कम होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं सोल्यूट्स. यानी द अदर कंपाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन आर सिंपली ट्रीटेड एज व्हाट? सोल्यूट्स. ओके बेटा. सोल्यूट. The other components of solution are termed as solutes. ओके बेटी, मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं बोर्ड पर डेफिनेशन लिखने के लिए, हालांकि मैं इसको पहले इन वर्ड्स रिपीट करता हूं. उसका रीजन ये है, मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपरली इस डेफिनेशन को नोट करें ताकि आप साथ साथ अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए नोट्स बना सकें. दिस इज द रीजन. ठीक है. ओके बेटी, चलिए जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी थी ना सॉल्यूशन की, अब हम उसको समझते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl aqueous solution. ओके बेटी, लेट अस से मैंने एक बीकर लिया, लेट अस से ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर. लेट अस से मैंने इसमें 200 ग्राम नमक के ऐड किए इस बीकर में, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं H2O इन द लिक्विड स्टेट. NaCl का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है. जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, ठीक है, और लेट से मैंने इतना पानी ऐड किया कि फाइनली जो मिक्सचर है, मिक्सचर बना यहां, इसका टोटल वॉल्यूम V मिक्सचर इज इक्वल टू 1 लीटर एंड इट इज इक्वल 1000 ml. ठीक है बेटी. ओके.
मैंने जो नमक ऐड किया पानी में, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हम थोड़ा सा सोल्यूशन को स्टार करेंगे सो दैट NaCl इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है बेटे। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस NaCl एक्वा सोल्यूशन के लिए, एक्वा सोल्यूशन से जो मैंने यहां प्रिपेयर किया, जिसका टोटल वॉल्यूम मैंने बनाया 100 ml, अगर मैं इससे 10 छोटे छोटे सैंपल्स ऑब्टेन करूं, हर एक सैंपल का वॉल्यूम मैं मानूं 100 ml, ओके, लाइक दिस। जो मेरा पहला सवाल आपसे है, मुझे बताइए क्या ये वाले 100 ml बाकी 100 ml से फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंट है? यू विल सडनली से नो। व्हाई? बिकॉज हम कॉमन डे टू डे लाइफ में भी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, बाद में ये वाले 100 ml को हम फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इस 100 ml से। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, मुझे बताइए क्या ये वाले 100 ml रेस्ट ऑफ द 100 ml, क्या इस वाले 100 ml का जो टेस्ट है रेस्ट ऑफ द 100 ml से उनका टेस्ट, इसका टेस्ट डिफरेंट है? द आंसर इज अगेन नो। यू विल फाइंड कि जो टेस्ट इसका होगा वही इसका है, वही इसका है, सो सो। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, अब अगर आप इस 100 ml को और बाकी सारे 100 ml को, ठीक है, इनको इंडिविजुअली इवापोरेट करेंगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि हर वाले बीकर में फाइनली आपको यहां मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 10 डिफरेंट सैंपल्स में ब्रेक किया था, हर वाले बीकर में आपको फाइनली मिलेंगे 20 ग्राम, क्योंकि मैंने टोटल डिसॉल्व किया था यहां, ठीक है, 200 ग्राम। ठीक है बेटे, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप कभी इसको ऑब्जर्व, आप इसको घर में इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, इट इज वेरी मच इजी। ठीक है बेटे, ओके, यानी इसमें भी 20 ग्राम मिलेंगे, इसमें भी 20 ग्राम मिलेंगे और बाकी सब में आपको 20 ग्राम ही मिलेंगे। इस सारे डिस्कशन से मैं कंक्लूड क्या करना चाहता हूं, असल में इस सारे डिस्कशन से मैं यही कंक्लूड करने जा रहा हूं, क्योंकि जो हमने यहां 1000 ml का मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर के हर वाले पार्ट का कंपोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज सेम है। कोई भी ऐसा मिक्सचर या कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ मैटर जिसकी कंपोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सैंपल सेम हो, सच मिक्सचर इन साइंस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं ऐसे कि सच मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन फेज। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दूसरी बात, अगर आपने गौर से सुनी हो, मैंने आपको बोला कि अगर आप इस वाले 100 ml को या बाकी वाले 100 ml को, ठीक है, हीट करेंगे, ठीक है, और वहां से पानी को इवापोरेट करेंगे, तो फाइनली आपको यहां इसमें मिलेंगे 20 ग्राम नमक, और रेस्ट ऑफ द सैंपल्स में भी आपको 20 ग्राम नमक मिलेंगे। ठीक है, यानी जो नमक आपने डिसॉल्व किया था वो वापस ऑब्टेन हो रहा है। ये इस बात की एविडेंस है कि जो नमक और पानी है उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ होता तो कोई नया कंपाउंड बनता, और अगर कोई नया कंपाउंड बनता, ठीक है, फिर हम इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से आइसोलेट नहीं कर पाते बेटे। ठीक है बेटे, तो ये अगेन दूसरी बात जो मैंने साबित करने की कोशिश की कि जो जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं उसके कंपोनेंट जो है वो होते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग, यानी जो कंपाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस हैं वो अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो लॉस नहीं करते अपॉन मिक्सिंग, यानी द कंपाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द सॉल्यूशन। ठीक है बेटी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात। ओके बेटी, तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब हमने नमक को घोला पानी में तो फाइनल फिजिकल स्टेट जो इस सॉल्यूशन में डोमिनेंट है वो वाटर का है, इसलिए वाटर को माना जाएगा सॉल्वेंट, और जो NaCl है NaCl को माना जाएगा सोल्यूट। ठीक, सॉल्यूशन का थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स होने चाहिए ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल। क्या कहने का मतलब, यानी हम जानते हैं कि NaCl जो सॉलिड स्टेट में एज एन एग्रीगेट हमारे पास अवेलेबल है, उसके छोटे से छोटा पार्टिकल भी, ठीक है, बहुत सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बना है। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि वहां पता चलेगा हमें कि सॉलिड स्टेट में एवरी Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड एवरी Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड एवरी Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव, यानी द
Na positive and Cl negative in the solid state remain in aggregation. ठीक है, लेकिन जब आप इस NaCl वाले aqueous solution को ऑब्जर्व करेंगे तो what you will find, now Na and Cl do not remain in aggregation, rather they break into individual ions, Na positive and Cl negative ions. यानी Na positive and Cl negative ions जो कि पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, वो आपके सॉलिड में डिस्पर्स हुए हैं ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल. आई होप सो नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफिनेशन जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया था. ठीक है बेटी, a solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting compounds dispersed on a molecular scale. ओके बेटी, इस सारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं दो चार पॉइंट से इस तरह से, जिसको मेंशन करने जा रहा हूं एज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. ओके, पहली प्रॉपर्टी फिर जो हम नोट करेंगे वो ये वाली बात है, सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन फेज. One phase. That is, the composition and properties of the solution are uniform throughout. Okay. Number second, the compounds of the solution are chemically non-reacting. That is, the compounds of the solution retain their properties upon mixing. The compounds of the solution are non-reactive. That is, the compounds of the solution retain their properties even after mixing. Okay. Number third, size of particle. जो मैंने थर्ड टर्म यूज किया था डिस्पर्स ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल, उसके बेस पर मैं ये बात करने जा रहा हूं. ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ बेसिकली सॉल्यूट पार्टिकल्स. Size of absolute particles in solution is less than 10 raised power minus 7 centimeter. And number 4. Okay बेटी, मुझे बताइए, अगर आप ने अपने घर में नमक वाला पानी बनाया यानी NaCl एक्वस बनाया, क्या ये जरूरी है कि आपके दूसरे दोस्त ने अपने घर में जो NaCl एक्वस बनाया होगा और आपके सॉल्यूशन और उसकी सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा? यानी जितने ग्राम आपने डिसॉल्व किए होंगे पानी में, उतने ही ग्राम आपके दोस्त ने भी डिसॉल्व किए होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं. यानी कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनिट, रादर द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी वेरीड और कैन वेरी विद इन लिमिट्स. But can vary with the limits. Okay बेटी, फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, लाइक वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, या विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन के साथ चेंज होती है. The properties of solution like viscosity, surface tension,
वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, freezing point, vary with composition. ओके बेटे, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. Classification of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. Okay बेटे, मैं यहां लिखने जा रहा हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इस वाले केस में मैं लिखने जा रहा हूं सोल्यूट, और इस वाले केस में लिखने जा रहा हूं सॉल्वेंट, और यहां मैं लिखने जा रहा हूं कॉमन एग्जांपल. ओके बेटे, सबसे पहला टाइप हम कहने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस. सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस में किनको बोलता हूं? सॉलिड सॉल्यूशन में उनको बोलता हूं जहां आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है. ओके बेटे, सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है. ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है 22 कैरेट गोल्ड. ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड आप जानते हैं, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमने हकीकतन 24 ग्राम्स लिए होंगे गोल्ड के, 24 ग्राम्स, उसमें 22 ग्राम होते हैं प्योर गोल्ड के और 2 ग्राम होंगे कॉपर के. यानी जो 22 कैरेट गोल्ड है ये बेसिकली एक एलॉय है, ठीक है, जिसमें कॉपर के एटम्स है डिसॉल्व्ड इन गोल्ड. ठीक है बेटे. ओके, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे इसमें आएगा बेटे एमलगम ऑफ, एग्जांपल में आएगा एमलगम ऑफ सोडियम इन मर्करी. ओके बेटे, गैस इन सॉलिड. ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा बेटे हाइड्रोजन गैस is to gas dissolved in palladium. ओके बेटे, नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन जो है उसको हम बोलने जा रहे हैं बेटे लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशंस वो वाले टाइप की सॉल्यूशंस हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, और आपका सोल्यूट सॉलिड हो सकता है. जैसे इसमें आएगा एग्जांपल ग्लूकोज या NaCl.
ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके बेटे, लिक्विड सोल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। जैसे इसके एग्जाम्पल आएगा बेटे, एथनॉल, एक्वस एथनॉल, या मैं कहूंगा एथनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके बेटे, तीसरा टाइप हुआ गैस इन लिक्विड। जैसे इसके एग्जाम्पल में आएगा बेटे, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको मैं बोलने जा रहा हूं गैसियस सॉल्यूशंस। ओके बेटे, ये वो वाले टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हुए जिनमें आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है। ओके बेटे, और आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है। ठीक है, जैसे सॉलिड इन गैस, इसका एग्जांपल आएगा बेटे, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ओके बेटे, लिक्विड आपका सोल्यूट है और गैस आपका सॉल्वेंट है। इसकी एग्जांपल आएगा बेटे, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। ओके बेटे, गैस इन गैस, ठीक है, यानी गैस ही आपका सोल्यूट है और गैस ही आपका सॉल्वेंट है। जैसे इसके एग्जांपल में आएगा बेटे, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर। ठीक है बेटे, ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बेटे, प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत कम है। ठीक है बेटे, इसलिए मैं कोई बड़ा लेक्चर नहीं दे पाता। ठीक है, इसलिए मैं इस सॉल्यूशन वाले टॉपिक को मैं यूजुअली पसंद नहीं करता, ये सारी बात कि मैं कोई छोटा क्लास पढ़ाऊं। ठीक है, यानी आपको आपके टॉपिक को अधूरा छोड़ूं, मगर मजबूरी है। उसका रीजन आप समझते हैं, क्योंकि बाद में इसको अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा और ये अपलोड ही नहीं हो पाता 2G स्पीड पर। ठीक है, इसलिए आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे सारी बात को। इसलिए मैंने आज आपको थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी सॉल्यूशन का सिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटे, और एक बात याद रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस मुश्किल दौर से हम सब लोग या पूरी दुनिया जो अभी है उसमें, ठीक है, यानी जूझ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है और बाकी लोग भी बहुत सारे डिप्रेशन में हैं। तो याद रखें, ठीक है, अल्लाह के नबी को फरमाया गया कुरान में, इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाअल्लाह हम ये मुश्किल वक्त भी चला जाएगा। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए राहत का सामान फराहम करेगा। ठीक है, मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। ठीक है बेटी, और इन द मीन टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरह से आपकी पढ़ाई में मदद कर पाऊं। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।